वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले आपकी 6 राशियों के बारे में बताया जा रहा था कि आज आप क्या करें और क्या ना करें, किन चीज़ों से बच के रहें। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग योर लाइफ। किससे प्यार करें और किससे प्यार हो गया है तो उससे ना करें। well, that means you have to take right decision at the right time. You need to understand when and what and where to do, which is very important. एस्ट्रोलॉजी का यही पर्पस है। लिबरल्स की बारी आ गई है और उसका पर्पस ये बहुत कुछ कराने का है, लेकिन मन जो है विचलित सा है आपका। 8th हाउस में चांद जाते ही इंसान पता नहीं क्यों अजीब सा हो जाता है। तो ऐसे में यू हैव टू चेंज दैट अप्रोच एंड यू कैन डू इट विद योर प्रेयर्स, विद सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, डू सम लर्न सम विपासना, यू नो दैट विल चेंज योर लाइफ। एट द सेम टाइम देयर वुड बी सम चेंजेस इन योर वर्क एरिया। बहुत दिनों से कह रहा हूं मैं आपको, 5 दिन और बचे हुए हैं, उसके बाद फिर कोई चेंज नहीं आएगा। इट विल बी गुड फॉर यू। थोड़ा स्ट्रेस बढ़ रहा है बिकॉज सैटर्न कम ओवर योर मून, तो जिम्मेदारियां दी जाएंगी आपको, विच इज अगेन गुड। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आज आपको मिल सकते हैं, बट आपको मुस्कुराने की जरूरत है। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियन की शुरुआत हो रही है एसोसिएशन के साथ। 2 और 2 4 नहीं, यहाँ 2 + 2 22 होने की बात हो रही है, विच इज अ गुड थिंग टू हैव। बॉसेस आपको सपोर्ट करेंगे, लैंड से फायदा हो सकता है, कोशिश करने से फायदा हो सकता है। दिस अ टाइम यू विल बी फीलिंग ऑफ चेंजिंग समथिंग, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार आप और कर लीजिए। आगे का वक्त आपका अच्छा है। ट्राई टू लर्न सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, दैट विल चेंज योर लाइफ। धनु राशि यानी सजिटेरियस। सजिटेरियन की शुरुआत हो रही है हैप्पी इन्वायरमेंट के साथ। यू नो यू विल बी फाइंडिंग न्यू पीपल अराउंड यू, यू विल बी बिल्डिंग अ न्यू टीम अराउंड you, that would be good for you. You have a lot of energy and this is a time to channelize that energy in the right direction. That will give you a lot of good things around you. Saturn is one of the best place after 27.5 years, is clearly promising a lot of gains will be coming your way. This is a time you need to put more effort and focus towards your career. You will be getting as per your liking. Even today you will be meeting people who are beautiful. और आप भी जानना चाहते हैं कि आपका भी ब्यूटीफुल वक्त कब आएगा, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@znetwork.com पर। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास निखिल का। निखिल की डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1989, टाइम ऑफ बर्थ 9:09 AM। और निखिल जानना चाहते हैं कि माय फ्रेंड निखिल, क्या मेरा मार्केट में फ्यूचर है? मार्केट में फ्यूचर किसका होता है? ओके, मार्केट में फ्यूचर है। इस हफ्ते में मार्केट में एंटर करूं मेरे? अच्छा, शेयर मार्केट। ओके, मेरे लिए कौन से सेक्टर ब्राइट फ्यूचर देगा? ठीक है, मैं समझ गया। मुझे लगा मार्केट में कहाँ जा रहे हैं भाई साहब। कई चीज़ों के मोल नहीं होते निखिल, तुम तो अनमोल हो मेरे भाई। और ये आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपकी वीनस दिशा चल रही है भाई, और वीनस दिशा आपकी जिंदगी की 10/10 या मुझे 20/20 कहना चाहिए था ऐसे करके। तो क्योंकि जनवरी 2012 से शुरू हुई, वीनस आपका योग कारक प्लैनेट है, अकेले आपको राजयोग दे रहा है, अकेले। जबकि राजयोग के लिए 2 लोगों के योग की जरूरत होती है एंड दिस विल गिव यू राजयोग ऑल अलोन, जिसको हम योग कारक कहते हैं। 5th गॉड है वो आपका, द हाउस ऑफ लव, एजुकेशन, चिल्ड्रन, रिकॉग्निशन, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, उंगलियां खत्म हो गई। और 11th लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस है द हाउस ऑफ गेन्स, और वो ये कह रहा है कि वो प्रोफेशन का भी लॉर्ड है। और ये वीनस आपका नवंश में एक्सॉल्टेड है, 10/10 है। जुपिटर आपके 5th हाउस में प्लेस है, दैट मींस यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। लगन में मरक्यूरी वाला इंसान तो हमेशा सोचता ही रहता है। जुपिटर वाला इंसान हमेशा दूरदर्शिता यानी दूर की चीजें सोच लेता है, या इज अ वाइज मैन, विच इज गुड। लेकिन स्कॉर्पियो मून साइन की वजह से आप मन आपका किसी वजह से विचलित रहेगा। हो सकता है कि जिससे आपको प्यार हो उसकी शादी हो जाए, कोई भी एक रीजन आपको परेशान कर सकता है 14 जनवरी तक। उसके बाद कहीं कोई टेंशन नहीं है। शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं, बाकी चीजों को देख लीजिएगा, रिस्क में मत जाइए। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट 20 years of your life. You can wear an emerald, you can wear a diamond, and I think you will be enjoying your life निखिल in every possible way. दूसरों की मदद करना मत भूलिएगा और प्यार करने के बाद शादी कर लीजिएगा, उसके बाद भूल जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की शुरुआत भी प्यार और मोहब्बत से हो रही है। ऐसे में इंसान जो है वो भूल जाता है कि उसके और भी चीजें जिंदगी में हैं जो उसे करनी है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। यू हैव टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम। At the same time, Saturn has come to your 10th house, the house of profession, clearly promising a lot of good things will be happening around your work area, which is a good thing to have. This is a time you would be getting a lot of gains, or maybe you will be getting some proposals through politicians. So it would be a good time for you, and I think you will be getting a lot of things as per your liking. कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस की शुरुआत हो रही है तलाश के साथ, यानी you are looking for some kind of mental peace which you are not finding. The reason is you have 4th house moon, which is not a good thing to have. Moon is afflicted by Ketu and Rahu. That means you have a tendency of cribbing on small little things, or you have an illusion of, or you have a fear of mind of something that somebody may deceive you. So these kind of negative thinking is not advisable. You need to change that approach, which is important. Saturn is in 9th house, which is a good placement to have, which is clearly indicating that it will give you a lot of gains. You would be getting some unexpected gains as well. It could be some kind of inheritance or some kind of maturity which will come your way. You may even fall in love today, which could be a good change. मीन राशि यानी पाइसन। पाइसन की शुरुआत हो रही है
अपने संबंधों को सुधारने के साथ. That means this is a time you need to maintain good harmony among your neighbors, among your even colleagues, and that would be good for even with your siblings. That you need to check. ये मैं भूल गया था. 7th हाउस में मंगल है, वो बिल्कुल भी कह रहा है कि तोड़ दूंगा मैं, यानी वो रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है. तो दिस इज अ टाइम मार्स हैज लॉट ऑफ फायर, सो नीड टू बी केयरफुल, ट्राई टू यूज सम काइंड ऑफ ह्यूमर, सम लव एंड केयर इज रिक्वायर्ड. This is a time you would be trying to change your lifestyle. You will get a lot of beautiful things which you were looking for. I think it would be probably one of the best time. और आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी कब बदलेगी और कब मिलेगी आपको अपनी मनचाही मंजिल, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@znetwork.com पर. और आज का अगला और आखिरी ईमेल है हमारे पास रजनी का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 30th of September 1982 एंड टाइम ऑफ बर्थ इज 10:35 in the morning. और रजनी जानना चाहती हैं कि When will be my marriage? ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने. सागर में बॉर्न हुई रजनी, सागर किनारे दिल ये पुकारे, कि अब मैं शादी कब करूं बताओ प्यारे. ऐसा शेर से रजनी जी आपके लिए बनाया मैंने. देखिए, गुरु में राहु की दशा चल रही है, आपका एंटरटेनमेंट कर रहा था एक्चुअली में, एंड दिस इज नॉट ए वेरी गुड टाइम. यानी गुरु और राहु का होता है थोड़ा कन्फ्लिक्ट जिंदगी में. जो आप चाहते हैं जरूर नहीं वो आपके साथ हो, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए. और इंतजार जो है वो तकरीबन 1 साल चलेगा, सितंबर 2013 तक. और उसके बाद आपकी शनि की दशा शुरू होगी. शनि आपके 11th हाउस में अलॉन्ग विद मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड अलॉन्ग विद सन एंड वीनस, विच इज अ गुड प्लेसमेंट टू गेट. नीचभंग राजयोग यहाँ पे बना हुआ है और शनि जो है वो वर्गोत्तम है, तो इट विल बी अ गुड टाइम. और शनि का नक्षत्र भी अगर मैं देख लूँ तो चित्रा मंगल का नक्षत्र है, जो आपका एसेंडेंट लॉर्ड ऑन द एसेंडेंट है. तो एक चीज मैं रजनी जी आपको बताना चाहता हूँ कि आप मांगलिक हैं, तो मांगलिक की शादी होनी चाहिए. दूसरी बात है कि 30 साल की उम्र आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो हो सकता है कि कोई खूबसूरत मोड़ आपने कहीं दिया हो, तो उसको भूल जाइए. लेकिन अब वक्त आपका शादी का जो है वो शुरू होगा नेक्स्ट ऑनवर्ड, तो कोई भी जल्दबाजी मत करिए. और वैसे भी शादी का वक्त आपका अभी चल भी नहीं रहा है. यू नो May 2013 onwards, a guru will come to Gemini. That will be time you would be getting married. और सितंबर 2013 से आपकी वैसे भी शनि की दशा शुरू हो जाएगी 19 ईयर्स के लिए. मकान और दुकान बदल ही जाएगा, नए लॉज मिल जाएंगे आपको, कुछ लॉज चेंज होंगे और वहां से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी. इट विल बी ए न्यू लाइफ. यू आर ए काइंड हार्टेड पर्सन, लेकिन अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए. कुछ भी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर पाती, ये एक अच्छी बात नहीं है. तो ऐसे में हस्बैंड जो है वो भाग जाएगा, मतलब उसको लगेगा कि मेरी वाइफ बहुत ओवर पॉजिटिव है, फोन नहीं लग रहा है, तुम कहाँ थे, किससे मिलने गए थे, मीटिंग करने जाएगा तो आप डाउट करेंगी. तो ये नेचर को थोड़ा सा आपको रजनी बदलना पड़ेगा. अब एक आप रूबी पहन सकती हैं, एक येलो सफायर पहन सकती हैं. थोड़ा सा मेडिटेट करना सीख जाएंगी तो हस्बैंड की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज आप रिएक्ट करना कम कर देंगी और उससे आपकी जिंदगी ब्यूटीफुल हो जाएगी. जस्ट हैंग ऑन फॉर वन मोर ईयर. यू आर हेडिंग फॉर वन ऑफ द बेस्ट टाइम रजनी. आई विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. आई विश यू ऑल द बेस्ट. और आप भी डिटेल्स अपने बारे में जानना चाहते हैं तो लॉग ऑन करें znews.com/astro पर. तो किस्मत के सितारे में आज बस इतना ही. दीजिए संदीप कोचर को इजाजत. कल फिर होगी आपसे मुलाकात. नमस्कार.